आप लोगों को बहुत पैसा पैसा दे रहे हो, मुझे सुनने में आया है। तैयार हो आप? मैं तैयार हूँ मैम। ठीक है। मैंने खुद कई रेमेडीज ऐसी कर रखी है सोशल मीडिया से। लॉजिक पता होना चाहिए कि वो लॉजिक कहाँ काम कर रहा है। कि शुक्रवार है, वीनस का दिन है, और अल्कोहल क्या है, शनि राहु को रिप्रेजेंट करती है। वीनस के अति मित्र है और ये जेन्युइन चीज है। तो आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो, क्या दिक्कत है, वो भी अल्कोहल बेस है। क्यों हम बोलेंगे कि आप समाज में ऐसी चीजें दो कि अल्कोहल से ही आप चीजें, नहीं। ज्यादातर मेरे स्टूडेंट बोलते हैं मैम यार पैसा नहीं मांगा जाता हमसे। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पैसा नहीं आ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण ही थ्रॉट चक्र है। बिजनेस के लिए सबसे पहला चक्र है। आप बिजनेस खोल के बैठे हो, आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है, क्या ही बिजनेस करो। मैं रजौरी गार्डन मार्केट में थी, वहां पे मेरे पेट में दर्द हुआ एकदम से। तो वो मेरे दर्द शुरू हुआ, मैंने वो चैंटिंग शुरू की, सड़क पे चलते चलते मेरा दर्द ठीक था। हम एक बीज मंत्र है, उसकी आप चैंटिंग शुरू करिए, ठीक है? यही मंत्र है बस। लाल किताब में शुक्र के बहुत सारी रेमेडीज हैं। आपके 8th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो अचानक से पैसे देते हैं। आपने जैसे मेरे को बोला पैसा ऐसा हो कि एकदम से आ जाए, बिना चाहे आएगा जब आपकी अष्टम की दशाएं चलेंगी। अष्टम की दशाएं कैसे समझ आती हैं? मेरा क्वेश्चन ये था। आपका बर्थ किस दिन हुआ? फ्राइडे। तो ये आपका डे लॉर्ड है, वीनस है। यानी कि कोई भी जरूरी काम है, आपको परफ्यूम या कपूर या कॉटन या मिट्टी अपने पास रखनी पड़ेगी। जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हो गए, इन सभी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं सहेज के अपने पास रखना, ना कि डोनेट करना शुरू कर दो आप। तभी मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस पे काम नहीं करते हैं लोग। मैंने बहुत देखा चार्ट्स में कि हम जिन भावों को बहुत अच्छा समझते हैं, वो भाव किसी और तरह से अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद थर्सडे जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनका भी डे लॉर्ड जुपिटर है, मंदिर जाना ही जाना है आपको। कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, आपको अपनी लाइफ का कोई भी काम करना मंदिर जाए बगैर नहीं करिए। नहीं सक्सेसफुल होगे, जो मर्जी कर लो आप। ये आपके सक्सेस की मास्टर की है जो मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्ट यहीं से होता है पैसा कमाना। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्ते मैम। दोबारा से। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। मैं ही पूछ लेती हूँ। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ऑडियंस भी पूछ रही है आपसे कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपकी ऑडियंस आई होप सो बहुत बढ़िया होगी और आगे भी बहुत बढ़िया होने वाली है आज के बाद से। बहुत बिल्कुल। टाइम बाद मिले आप। आपने बुलाया ही नहीं बीच में। ऑडियंस वेट कर रही थी हमारा, रजनी मैम कहाँ है, रजनी आप मैम पैसा कहाँ है? कमाने में बहुत बिजी हो, आप लोगों को बहुत पैसा पैसा दे रहे हो, मुझे सुनने में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का टॉपिक भी हमने आपके साथ भी ऐसे ही रखने की कोशिश की है। मनी से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आएगा आज के टॉपिक पे, लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ऑडियंस ऑलरेडी आपको कई लोगों ने तो देखा हुआ है पहले भी, तो वो जानती है कि आपके पास काफ़ी सारी नॉलेज है जिसमें आप एजुकेशन भी देते हैं। तो आज के पॉडकास्ट पे लोगों को सीखने के साथ साथ रेमेडीज़ भी मिलने वाली है, जबकि आप खुद कहते हैं कि रेमेडीज़ जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है ऐसे पब्लिकली शेयर करना जी। और जो टॉपिक है वो मज़ेदारी है, जो हमारी मुहिम चल रही है। बिल्कुल, पैसा कैसे कमाना है। पैसा कैसे जैसे अभी आपने बताया, हम तो लगे हुए हैं हर तरफ से कि किस सोर्स से पैसा कमा सकता है, और उसी के साथ साथ हमारी ऑडियंस कैसे पैसा कमा सकती है। तो वही हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग सोर्सेज के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करें। अब वही है, किसी के लिए क्या काम कर जाए कुछ नहीं पता, और मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को अभी कुछ थोड़ा सा भी काम हो रहा है हमारे वजह से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। पर अभी देखिए कुछ ऑडियंस ऐसी है जो 4 पॉडकास्ट, चौथा पॉडकास्ट है आज हमारा आपके साथ। हम पहले भी 3 पॉडकास्ट बना चुके हैं, जिसमें से एक पॉडकास्ट हमारा लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, लाल किताब के ऊपर जो हमने बनाया था। वो आज 50,000 से भी ऊपर व्यूज़ में है। और उसी के बाद हमने 2 पॉडकास्ट और बनाए, उनको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। पर काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो आपको जानती है ऑलरेडी, जिन्होंने हमारे साथ आपको पहले भी देखा है जी। और वो जानते हैं आपके बारे में, आपको भी पहचानते हैं कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं और क्या क्या आपकी वर्किंग है। ऑकल्ट साइंस पे आप कौन कौन से वेदा के ऊपर काम करते हैं, बहुत से लोग इसको पहचानते हैं। पर कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार हमको देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, तो वो लोग नहीं जानते होंगे आपको। तो उनके एक एक्सपीरियंस को आप उनके साथ शेयर कीजिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे और कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं ओकल्ट साइंस के थ्रू।
पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत थैंक्स। आप दोनों को देख कर ना मुझे बहुत खुशी होती है, सिर्फ इसलिए होती है कि अगर मैं आज के समय में बोलूँ ना तो रियलिटी पे बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। वायरल होने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं, और आपके भी अगर मैं कहूँ कि हाथ में इतना तो है कि आप भी चाहो तो यहाँ पे लाखों मिलियंस में व्यू जो है कुछ ही घंटों में आ सकते हैं, बट आप उस पर काम नहीं करते। इसीलिए पिछले 6 महीनों से आपके साथ मैं हूँ। सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है पहले, कि पैसा चाहिए कौन सा, ये बताओ। मेरे को तो मैम, मेरे को वाला चाहिए, मेहनत वाला जो होता है। हाँ, ऑफ कैमरा तो आप कह रहे थे कि जोनिस मुझे वो को चाहिए पैसा चाहिए। पर वो तो तो हमारे जो कैमरामैन है हाँ, उनकी उसको भी चाहिए। डिमांड है हाँ। कि क्या पैसा वो चाहिए जो बस मतलब कहीं पड़ा हो और मुझे मिल वहां जाए। से उठा के हम ले आए। तो ठीक है, हम उस पर भी बात करें। बट हमारा मानना वैसे ये है कि पैसा वो हो, जैसे कई बार क्या होता है ना, इंसान को लगता है यार मैं मेहनत करे जा रहा हूँ बट उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, तो चल। ऐसे कोई पाथ क्लियर हो जाए। वैसे तो आप लोग क्वेश्चन करते हो, एक सेकंड क्वेश्चन मेरा फिर से आपसे। एक और है, एक और तरीके का पैसा है कि कई लोग जैसे अभी मैचेस में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो पैसा है 2x 3x हो जाए। तो इस टाइप के भी कुछ पैसे सोर्सेस होते हैं। तो मैं उसी पे एक छोटा सिर्फ मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं सारे जवाब आपके दूंगी। वेल्थ किसको कहते हो आप? जितना आप लोगों से सीखा है उस पर मुझे इतना लगता है कि वेल्थ मतलब हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सब चीज को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ही वो इंसान वेल्दी है। सिर्फ पैसा ही वेल्थ नहीं पैसा ही सिर्फ यस, इसी बात पर हमारा पॉडकास्ट आज इसी बात पे है कि पैसा या फिर वेल्थ को हम कैसे एक्यूमुलेट करें, कैसे हम लोग बेटर करें, है ना। तो पहली बात, मैंने जैसे आपको ऑफ कैमरा भी बात की कि हर एक बंदे की वेल्थ की डेफिनेशन अलग है। किसी के पास बच्चे नहीं है उसके लिए बच्चे वेल्थ है, किसी के पास सेहत नहीं है तो सेहत वेल्थ है ना। बिल्कुल। पैसा नहीं है तो पैसा वेल्थ है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं बताऊं आपको, कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को सस्टेन करना, पैसे को रोकना अपने पास सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल। मुझे किसी ने बहुत टाइम पहले किसी ने बोला कि अंबानीज जो है या कोई भी बड़े घराने जिनको हम पैसे वाले बोलते हैं, वो लोग इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर क्यों जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे नीचे ही क्यों जाते हैं। उसका कारण ये है कि हम जब सब कुछ ही खुद करने लगते हैं, सब कुछ ही खुद करने लगते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप टीम वर्क छोड़ देते हो। जैसे एक इंसान फैमिली में ठीक ठाक खुश रहता है, अगर वो अकेला ही सब कुछ सोचे कि क्या ही ज़रूरत है शादी करने की, क्या ही ज़रूरत है भाई बहनों के साथ करने की, तो आप कब तक ही खड़े हो पाओगे, है ना। सही बात है। तो वेल्थ जो है, पैसे पे जिस पे हमने आज बात करनी है, पिछले कई सालों से मैं जैसे बहुत सारे क्लाइंट से मिल चुकी हूँ, और मैं जितनी भी आपके नई ऑडियंस है उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम है एस्ट्रो रजनी, और पिछले कई सालों से ऑकल्ट को एज ए सिर्फ हॉबी मैंने अपनाया था। और 99% लोग ऑकल्ट में हॉबी के तौर पर ही आते हैं, फिर वो धीरे धीरे प्रोफेशनल बनते हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये साइंस मुझे कभी पैसा देगी। मैं इसमें बहुत सारी गंभीर समस्याओं की वजह से कूदी थी कि भाई नहीं मिल रहा कहीं से, तो मुझे अब जाना पड़ेगा इसमें। तो मैंने देखा पैसा आराम से मिला है, और सिर्फ तब मिला जब मैंने अपनी चीज़ों को अलाइन किया। ठीक है, एज ए मैं हमेशा इस चीज़ में बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ, और मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है, वो फर्स्ट है, बाकी सब चीज़ें सेकंड है। उनके लिए मैं बहुत कुछ कर पाई इस फील्ड में आके, और आज भी मैं इतना बड़ी जो है सपोर्ट हूँ अपने आप की, स्पेशली अपने आप की। यहाँ पे आके मुझे इतनी खुशी होती है इस चीज़ की कि मेरे पास इतनी लेडीज़, ज़्यादातर लेडीज़ का ही मेरा कनेक्शन है, और उन सभी को मैं देखती हूँ, उन सभी को खड़े करने में, उन सभी को आगे करने में ये साइंस बहुत हेल्प करती है। और पैसा भी कमा रहे लोग, सिर्फ तरीका नहीं है, वो हम उस पर आज बात करेंगे कि किस किस तरीके से आप पैसा अपनी कुंडली से, अपने चक्रा से, लाल किताब से, आप मंत्रा से, आप हर तरीके से पैसा कमा सकते हो। हज़ारों रास्ते दे रखे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी परंपराओं में ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ हमने उनको छोड़ दिया है। जैसा आपने बोला कि आप आए थे इस लाइन में और बाई चांस ही लोग आते हैं ज़्यादातर, पर मुझे आजकल लगता है लोग आजकल इसमें जानबूझ के आते हैं। Yes. क्योंकि लोगों को पता चल गया पैसा बहुत है इसमें। हाँ, उसका कारण है क्योंकि जो आप जैसी जनरेशन अगर मैं कहूँ तो वो ना इसमें बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और सच में बताऊँ तो अगर आज के समय में ये जो जितने भी हमारे नए यूथ आ रही है, इसमें अच्छा लगता है मेरे को, जैसे बड़े बड़े नाम आज बना लिए लोगों ने,
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को प्रोफेशनली लिया है। कम से कम उस तरीके से तो नहीं लिया ना कि कहीं से 4 चीज़ें करी और उसके बाद हम टीचर बन गए, है ना कहीं आज वो हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को काम दे रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आप फॉर एग्जांपल अरुण पटेल जी की बात कर लेते हैं। आप देखिए कि अच्छी चीज़ क्या है उनमें। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि कम से कम अपने फ्यूचर के लिए और अपने जैसे और बहुत सारे लोगों को वो काम करने के लिए आगे ला रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। यही करियर, यही एस्ट्रोलॉजी दे रही है ना। बिल्कुल। आज से देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब चीज़ें बदल जाती हैं। हमारी ज्योतिष वही है, परंपराएं वही है, लेकिन करने का तरीका तो बदलेगा ना। बिल्कुल सही। किसने सोचा था आज से 30 साल पहले कि ऑनलाइन भी कोई ज्योतिष पढ़ाएगा? किसने सोचा था ऑनलाइन बैठकर घर से कोई कंसल्टेशन भी देगा? मैंने तो नहीं सोचा था। तो टाइम के हिसाब से बदला ना। ऋषि मुनियों ने सबसे पहली लाइन ही यही लिखी है कि देश काल पात्र सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, सब कुछ चीज़ें देखनी चाहिए और उसके हिसाब से आप इसको रिफॉर्म कर सकते हो। थंब रूल नहीं बदल सकते। अगर सूर्य को 7वें राशि में नीच का बताया गया तो नीच का रहेगा। वो आप ऑनलाइन पढ़ाओ चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ, वो नीच के ही रहेंगे, है ना। थंब रूल्स नहीं बदलेंगे। तो अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से अभी यंगस्टर को बहुत आना चाहिए। मेरे जैसे लोग हैं उनको भी आना चाहिए। ज्योतिष पैसा बहुत देती है, बस उसको कमाना आना चाहिए। तो मैम, जो लोग आपसे कंसल्ट करते हैं, आप क्योंकि आप इतने सारे कंसल्टेशंस आप करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, तो वहाँ पर करंट सिनेरियो में आपके पास मोस्ट कॉमन ऐसे क्या एक्सपीरियंस आ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन जो आपके पास क्वेरीज आ रही हैं कि जिससे रिलेटेड लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अभी रिसेंट की अगर बात करूं, इस साल की स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं पिछले अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो उसमें ज़्यादातर मेरे पास जो इशू आए हैं, अब यहाँ भी एक चीज़ बताती हूँ कि आपकी कुंडली कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में भी फील्ड्स हैं कि आप किस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। आप केपी ज्योतिष में जा सकते हो, आप सिर्फ टैरो कार्ड में जा सकते हो, आप पूरी पढ़ाई करा सकते हो दूसरों को, आप कैसे कर सकते हो, है ना। अभी रिसेंट से मैंने देखा लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो आ रही है या तो रिलेशनशिप में और या फिर करियर में। लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है लोगों को, ना रिलेशनशिप में और ना ही अपने करियर में। ये 2 मेजर इशू मैंने देखे हैं जो अभी आज की जनरेशन में भी है और जो 70s 80s वाले हैं, 60s वाले हैं, सब में ही कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन है ही कि हमने जितना किया ना उतना मिला नहीं। जितने रिलेशन निभाए अच्छे से उतना बैकअप नहीं मिला। जितना हमने काम किया कोलीग्स के लिए, सब के लिए, उतना नहीं मिला। ये कॉमन है जो दिख रही है मुझे। तो इन सब के लिए जो जैसे आपके लिए जो आपने बताया इश्यूज चल रहे हैं, तो उनके लिए एक अगर आप कोई एक लाइन बोलना चाहे जिससे उनको कहीं ना कहीं एक रिलैक्स मिले उस लाइन को सुनने के बाद, तो क्या रहेगा मैम? मैं ये कहूँगी कि किसी को भी कभी, हमेशा मैं बोलती हूँ, घबराने की ज़रूरत है ही नहीं है। आपको ईश्वर ने एक रोड मैप आपकी कुंडली दे रखा है। वो कुंडली आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, आपके जीवन के गड्ढे, आपके जीवन के फ्लाईओवर्स, वो सारी दिखाती है। आपको अंडरपास होके जाना है कि आपको फ्लाईओवर लेके आपको शॉर्टकट लेकर जाना है। आपको रीड करना आना चाहिए। आपको कुंडली की साधना करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। उसकी आपने साधना कर ली, अपनी कुंडली को समझ लिया। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहती हूँ, मैंने 25 साल हर तरह के एस्ट्रोलॉजर से अपनी लाइफ में, स्टार्टिंग में जब से मेरी मैरिज हुई, उसके बाद कुछ इश्यूज बच्चों के ये वो चलते रहे, 20 से 25 साल ली है मैंने कंसल्टेशन। उसके बाद मैं खुद ही हूँ और उसके साथ साथ लेते लेते सीखना शुरू कर दिया था मैंने 10-15 साल पहले। तो मैंने देखा है कि जब आप अपनी कुंडली पे काम करते हो ना, हालांकि लाल किताब में कहते हैं कि अपनी कुंडली फाड़ दो, ठीक है, मैं उल्टा कहती हूँ कि नहीं फाड़नी है भाई, अपनी कुंडली को साधो। तुम्हारी कुंडली में फ्लाईओवर्स कहाँ कहाँ बने हैं वो देखो। वो फ्लाईओवर्स आपको लेकर जाएंगे, वो ही निकाल सकते हैं आपको इस भीड़ से, इस क्लटर से। क्योंकि आप जो फंसे पड़े हो ना, हर बंदा निकल सकता है, सिर्फ उसको निकलना आना चाहिए, सिर्फ उसको एक गाइडेंस होनी चाहिए। या वो खुद सीखे या फिर किसी से बेस्ट ले ले तो वो ज़्यादा बेटर है। तो हर इंसान को घबराने की किसी को ज़रूरत है ही नहीं। जब मैं ये कहती हूँ, जब हमारे जैसे लोग जो घर बच्चों को पाल रहे हैं, मेरे जैसे कितनी हज़ारों लाखों आज वुमेन्स है जो ज्योतिष में है, वास्तु कर रही हैं अच्छे से, अपनी फैमिली भी संभाल रही हैं, या फिर वो पढ़ा रही हैं, है ना, टैरो कार्ड रीडर, तो वो कैसे कर पा रही हैं? तो हर एक ने ना कहीं कुंडली को साधा है। तो वो साध लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आपकी कुंडली में हर तरह का हल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हर तरह का हल है,
आपकी बॉडी में हर तरह का हल है, आपके घर में हर तरह का हल है। तो हम 4-5 चीज़ों को मिला के आप अपनी ज़िंदगी का सारे सोल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। जो जॉनी से उसकी ज़िंदगी का भी हमें सोल्यूशन निकालना है, जो है पैसा। जिस टॉपिक आज के लिए बात ही हमने- सारी पैसे पे। हाँ, अच्छा मैम, मेरा उससे पहले एक और क्वेश्चन है। अभी जैसे आपने सोशल मीडिया के और यूथ के बारे में बताया था कि जो यूथ आ रहे हैं, तो हमने बहुत कॉमनली ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी है कि जो सोशल मीडिया पे चलती रहती है, भाई पैसा कमाना है ये कर लो, पैसा कमाना है वो कर लो। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें सुनी है जो सुन के आपको लगा हो कि यार ये तो क्या ही बोल दिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं, कुछ है ऐसा पॉइंट आउट करने के लिए? बहुत सारे पॉइंट है अच्छा। और बड़े सारे पॉइंट्स के पीछे लॉजिक भी है। सच में बताऊं, कई रेमेडीज बहुत अच्छी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग रेमेडीज दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर वो उसका लॉजिक भी बता देना लोगों को, तब वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी लोगों को। कई बार हमारे सामने, मैंने खुद कई, जो आज से कई साल पहले कई रेमेडीज ऐसी कर रखी है सोशल मीडिया से। लॉजिक पता होना चाहिए कि वो लॉजिक कहाँ काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो बता दे तो रेमेडीज़ बहुत है। जैसे अभी मैंने वीनस की सुन रही थी, है ना, वीनस की रेमेडीज़ बहुत सारी हैं। मैंने देखा ये शुक्र के लिए आप ये कर दो वो कर दो, एक बहुत फेमस मैंने देखा, को शराब पीने से आपका वीनस अच्छा हो फ्राइडे जाएगा। को शराब पीने से। अभी लॉजिक बता दीजिए, लॉजिक क्या है कि शुक्रवार है, वीनस का दिन है, और अल्कोहल क्या है, शनि राहु को रिप्रेजेंट करती है। वीनस के अति मित्र है, अच्छा। ओके। 3 प्लैनेट को मिला रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन कहाँ से? आप इसके पीछे लॉजिक तो बताओ ना। अब सुनने वाला बंदा क्या कहेगा कि ये पागल हो रखी है क्या, ये औरत ये मतलब कैसे ये बोल रही genuine है? और ये जेन्युइन चीज है, Okay. कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में वीनस राहु है तो आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो, क्या दिक्कत है? वो भी अल्कोहल बेस है। क्यों हम बोलेंगे कि आप समाज में ऐसी चीजें दो कि अल्कोहल से ही आप चीजें नहीं। Okay. आप उस बंदे की वीनस राहु है अल्कोहल बेस्ड, आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करा दो उसकी, वो भी वही काम करेगी आपकी। ओके। तो वो बात ये है कि हम जैसे आज इस पे बात करेंगे बहुत सारी कि वीनस को हम वेल्थ के लिए लेते हैं, बट ये भी भुलेखा है लोगों का। मैंने बोला ना कि लोग प्रैक्टिकली नहीं चलते। लोग जैसे कहते हैं भेड़ चाल बना लिए कि वो इतनी रेमेडीज दे रहे हैं, मैं भी ये वाली दे दूँ, किसी तरीके से मेरी वीडियो वायरल हो जाए। हमारा तो ऐसा ध्येय है नहीं ना, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ रेमेडीज से, क्योंकि जो अगर किसी को लग गई तो ये रेमेडी किसी का जो है वो काया पलट कर सकती है 2 सेकंड में। ठीक है, और अगर नहीं लगी तो ये हमारे धर्म से या फिर हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी कहीं ना कहीं निंदा के कारण भी ये बन जाएंगी ये चीज़ें। तो हम जो भी समाज में दे रहे हैं वो सारे हमारे कहीं ना कहीं बुजुर्गों के एंसेस्टर्स की दी हुई चीज़ें हैं। बुजुर्ग कौन है, एंसेस्टर कौन है? सप्तऋषि तो है ना। वो सप्तऋषियों के गोत्र ही आगे डिवाइड हुए हैं, वो सप्तऋषियों के ही हम औलादे हैं। हम क्या कर रहे हैं, है ना। कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जो पैसा नहीं देता। वीनस के पीछे क्यों पड़े हो भाई? वीनस की दशाओं ने तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां ली हैं, उनके बिजनेस बंद कराए हैं, उनके रिश्ते तोड़वाए, उनके डाइवोर्स किए हैं। तो कहाँ से वीनस क्या दे रहा है आपको? आपको ये समझना पड़ेगा 9 प्लैनेट है जिसमें 7 मेजर प्लैनेट है। राहु केतु को साइड में कर दीजिए। जितने बड़े बड़े के.एन. राव जी हमारे हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये सब राहु केतु को कहते हैं छाया ग्रह है। इसको साइड में रखिए। मेजर 7 कारक प्लैनेट है, वही देते हैं जो कुछ देते हैं। चाहे वो शनि है, ढेर पैसा दे सकता है। शनि को डिले 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 का कारण बोलते हैं, नहीं, शनि आपको वो दे सकता है जो कोई नहीं दे सकते। कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे शुक्र फेल हो जाएगा वहाँ पे शनि ही काम करेंगे। ओके। ठीक है, तो ये सारे के सारे 7 के 7 प्लैनेट आपको इतना पैसा दे सकते हैं। कौन सा दे रहा है, बस ये समझना है। तो शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले तो आपने बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी थी कि भाई आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी लाल किताब के बेस पर नहीं, पर आप बहुत अलग अलग सोर्सेज के method थ्रू से हम- बताएंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम वहीं से शुरू करेंगे कि वो क्या मेथड्स हैं, क्या सोर्सेज हैं कि जिनसे हम अपने फाइनेंस को, अपनी वेल्थ को बिल्कुल। इंक्रीज करने को देख देखो, सकते अगर मेरी बात को सुन के कई लोगों को, जैसे आपको भी कुछ कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा कि नहीं मैम बात कर रही तो कुछ तो कारण है ना। हमें तो ये स्टार्टिंग से ही रहता है। स्टार्टिंग से है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ लिखी लिखाई बात है। मैं वो बात करती हूँ जिस पे मैंने काम किया। सिंपल सी बात है। मैं कहती हूँ आपकी बॉडी भी पैसा देती है, आपका घर भी पैसा देता है, आपकी कुंडली भी पैसे देती है। अब आप देखो आपको किससे चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी पे ही बात कर लेते हैं कि बॉडी कैसे देती है पैसा। कैसे 7 देती है? चक्र। 7 चक्र।
हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत छोटी सी श्लोक है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर। ओके। तो हम ब्रह्मांड से अलग नहीं है, ठीक है। और जो कुछ भी घटित हो रहा है दुनिया में, यूनिवर्स में, वही हमारे अंदर हो रहा है। ओके। जब हाई टाइड्स आते हैं तो हमारी भी भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं, हमारा भी वाटर लेवल बॉडी का ऊपर नीचे। अप डाउन होता आप कभी हाई टाइड आए समुद्र के पास बैठ जाइए 5 मिनट जाके, आपकी धड़कन मुझे बताना नॉर्मल रहती है कि नहीं रहती है? है। अच्छा। अभी तो पानी गया ही नहीं आपके अंदर, अभी तो सिर्फ देख रहे हो उसको, उसके बावजूद भी आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। मतलब बॉडी तो रिएक्ट करती है, जो देख रही है वो रिएक्ट कर रही है ना। इसीलिए 7 चक्रा में से कुछ, सारे चक्रास की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा वो हो जाएगा। पैसे की बात हो रही है ना, पैसे के लिए क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले पैसा मांगना आना चाहिए आपको। जैसे ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट बोलते हैं मैम यार पैसा नहीं मांगा जाता हमसे, हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना, कि इसमें पैसा नहीं। मैं एक्सपर्ट हूँ। तो आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिव है, अच्छा। तो मैं कहूँगी थ्रॉट चक्रा एक्टिव है, ओके, मेरा तो ठीक बंद है। इसका बंद है, बोलने में तकलीफ है। अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैम आप बहुत अच्छा बोलते हो, मुझे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी। मेरे को काफ़ी समय पहले किसी ने बोला कि आप पहले भी क्या ऐसे थे? मैंने कहा नहीं। तो कहते अब आपका ना थ्रॉट चक्रा एक्टिव हुआ है, ओके। ओके। तो आपको एक्सप्लेनेशन करनी आ रही है, आपको डिटेलिंग करनी आ रही है चीज़ों की, ठीक है। तो मैंने बहुत टाइम उस समय ये बात सोची कि वाकई सही बात है कि मैं वाले बहुत एक्सप्लेनेशन से डरती थी, किसी को फेस करने से डरती थी कि यार मेरा मन नहीं है, मेरे को नहीं करना, करने दो जो करता है, जो जुल्म कर रहा है, जो जैसे बात कर रहा है करने दो इसको जो कर रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब मेरे को टैकल करना आता है, वाणी से टैकल करना आता है कि इस बंदे को क्या जवाब, किस समय, कितना देना है। दिस इज थ्रॉट चक्रा। यही थ्रॉट चक्रा आपके क्लाइंट से आपको पैसा दिलवाता है, ओके। ठीक है। आपका अगर थ्रॉट चक्रा डीएक्टिवेट है, ठीक है, ज़्यादा गला बंद रहता है, ख़राब रहता है, जल्दी बैठ जाता है, आप बहुत धीरे धीरे बात करते हो, आप बहुत खट्टी चीज़ें खाते हो, राइट, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है आपका। ओके। अच्छा। पैसा नहीं आ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण ही थ्रॉट चक्र है। ओके। ये बिजनेस के लिए सबसे पहला चक्र है। आप बिजनेस खोल के बैठे हो, आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है, क्या ही बिजनेस करो। आप हम लोग बात कर रहे थे अरुण पंडित की, क्या है उसके पास? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। थ्रॉट चक्र इतना ओपन कर लिया है, कुछ भी बुलवा लो आप, कुछ भी कोई कहता रहे, देख लेंगे। अब मुझे पता है जिनके थ्रॉट चक्र खराब होंगे या ब्लॉक होंगे, वो दूसरों की निंदा करते मिलेंगे आपको। निशानियां है ना, वो ट्रोलिंग करते फिरेंगे, इसने कैसे ये बात कर दी। वो लॉजिक नहीं ढूंढेंगे कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की। आज हमारे जो ऋषि मुनि थे, या आज भी पुराने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो सामने लाइमलाइट में नहीं है। हमारे दिल्ली में ही बहुत सारे हैं जो लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सामने नहीं आए, कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्र एक्टिव नहीं है, वो अपनी एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाए। लेकिन ये जब हमारा एक्टिवेट होता है तो आपको डील करना आता है दूसरों के साथ। डीलिंग में बैठोगे, थ्रॉट चक्र एक्टिव नहीं है, तो आप डील फेल कर दोगे। ओके। ओके। आप कोई तैयारी नहीं करके जाओगे, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी आपकी, आपको पहले ही आपकी बुद्धि जो है फेल होने वाली है सारी। जो कहते हैं ना, आप दिल के जितने मर्जी अच्छे पर्सन हो, मैंने क्या आपका दिल फाड़ के देखना हनुमान जी की तरह। जो भी बात, जो भी आप मुझे समझ पा रहे हो, अगर हम 6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपने मेरी किस चीज़ से जाना है मेरे बारे में? आपके बोलने के तरीके से, बात से, कम्युनिकेशन। तो अगर वो अच्छी लगी है, मुझे आपकी अच्छी लगी कि नहीं, दैट्स नाइस है, जेन्युइन है, बोलने में तो जेन्युइन है, चलते हैं आगे। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया बात करने कि में देखने में तो भाई, देखने में भी सही है, और मैं बोलने, मेन तो बोलचाल है। अगर वहीं पे आपका कहीं स्टॉपेज लग गई, तो ना तो पैसा आना, ना बिजनेस चलना है, ना ही आप किसी तरह की डील में जा पाओगे। अब इसका इलाज भी साथ के साथ ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कई लोग कहेंगे लेक्चर तो ये सारे अवेलेबल है, तो यहाँ मैडम भी देके चलेगी। चालू कैसे करें चक्रा को? चालू हाँ, तो जो बिजनेस वाले हैं वो प्लीज देख लें, जो सेल्स टीम है उसके अंदर ये देख लेना भाई। उनके एक्टिव होने सेल्स टीम वाले बिल्कुल बिल्कुल उनके एक्टिव होने चाहिए। तो ये हो गया। एक दूसरा चक्र जो हमारी बॉडी में है, उसको हम बोलते हैं हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा मून और वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा चेस्ट का दिल है, इसके अंदर
ठीक है। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा ना, तो जब आप बैठोगे ना 4 जनों के बीच में, धड़कन बढ़ जाएगी, घबराहट, पसीना, टांगे कांपनी, कैसे बात करें, कैसे इंटरव्यू दें। ये 1 साल पहले होता था मेरे साथ जब मैं पॉडकास्ट में बैठा तो आपने कई चक्रा बैलेंस कर लिए इसका मतलब। तो आप ही रेमेडी बता देना आज के कि कैसे एक्टिव किया। ठीक है, चलो। तो हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा तो सिंपल सी बात है कि आपके जीवन में आपको जो चिंताएं हैं वो घेरी रहती हैं हमेशा। ठीक है, आपके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, वेल्थ भी होती है, गाड़ियाँ भी होती हैं, सिर्फ आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते बिकॉज ये चक्रा ब्लॉक होगा तो आप इनसिक्योर हो जाओगे। ओके। गाड़ी में भी बैठोगे तो डर के बैठोगे, एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरी इतनी महंगी गाड़ी कहीं चोट ना लग जाए इसको। अरे भाई है वो गाड़ियों की बात अलग है। नहीं मतलब वो एसेट्स के साथ भी, मतलब आप किसी भी चीज़ को, बच्चा जा रहा है, बच्चे को लेकर डर, खाना खाया नहीं खाया, आप 24 घंटे किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे रहो। दिस इज क्या हो गया, ये हार्ट चक्रा हो गया। तो आप जब किसी से डील कर रहे हो, एक तो आप बोल नहीं पा रहे हो, ऊपर से आपको घबराहट भी, अब दोनों रिलेट हो गए ना, बिल्कुल, है ना। तो अब ये जब एक खुलेगा तो दूसरा भी काम अपने आप ही ऑटोमेटिक करेगा। अभी जैसे आपने बोला कि मेरे तो ऐसे नहीं होता, थ्रॉट खोला है आपने थ्रॉट खोला है, आपको बोलते बोलते आपकी घबराहट दूर हो गई दूसरों से। हम क्या बोलते हैं कि आप 2-4 कंपटीशन एग्जाम दो, बेशक फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2-3 इंटरव्यू दे दो, आप बैठो दूसरों के सामने, दूसरों को बोलो मुझे क्वेश्चन करें, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इनके बीज मंत्र भी है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कौन सा किसके लिए है, ताकि हम उस पर चैंटिंग कर पाएँ। इसी के साथ हमारा तीसरा चक्र आता है, मणिपुर चक्र बोलते हैं, वो है माँ लक्ष्मी के लिए। अब आएगी पॉइंट की बात कि पैसा अभी तक कहाँ हम से? इधर घूम रहे थे। हाँ, अभी भाई आपको रास्ते पे भी तो लाना था। अच्छा, ऐसे कैसे आ जाओगे आप? देखो हर जगह पे जाने का एक रास्ता होता है ना, बिल्कुल सही। तो वहीं से होकर आ रहे। तो जब आप कोई जो तीसरा चक्र है, मणिपुर चक्र जिसको हम नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, अब ये चक्र आपको असल में पैसा देता है। जब ये ब्लॉक होता है ना आपकी बॉडी में, पैसा नहीं आता है। अच्छा, ये कहाँ से रिप्रेजेंट होता है? ये हमारी बॉडी का तीसरा चक्र है, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, टमी की साइड। हाँ, टमी के आसपास। तो सबको अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पर या फिर गूगल पे, वो कहीं पे भी देख सकते हैं। तीसरा चक्र, हाँ वो लगा देंगे कि तीसरा चक्र जो है वो। अब ये चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेट का चक्र है, क्योंकि 5वें घर के साथ जोड़ा जाता है, पूर्व पुण्य के साथ जोड़ा जाता है। जब जब आपके पूर्व के पुण्य खराब होंगे, पैसा नहीं आएगा, या पैसा होता भी है, वेल्थ होती भी है। हम ज़्यादा पैसा ना बात करके हम लोग ये कहें कि वेल्थ होती भी है, अगर ज़िंदगी में सुख होते भी हैं तो एंजॉय नहीं कर पाते। अब ये इसकी आप बड़े आराम से, आज आपको बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बताती हूँ। ये मैंने खुद पिछले कई 15-20 दिन से मैं ये इसको मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मेरे असल में पेट में पिछले कई दिनों से दर्द हो रहा था, तो मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट जो है ये उठाया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पेट को ही रिप्रेजेंट करता है। पेट में दर्द है मतलब ये चक्रा कहीं पे अनबैलेंस हो रहा है। और मैंने क्या किया कि इसकी चैंटिंग, इसके बीज मंत्र की शुरू कर दी। ओके। और जैसे ही मैंने चैंटिंग करी उसकी, विद इन 5 मिनट मेरा पेट दर्द ठीक था। अच्छा, इतना मिरेकल चीज़ है। तभी मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ ग्रहों पे बात नहीं करेंगे, हमारी बॉडी भी पैसा देती है, हमारी बॉडी भी पैसा बचाती है, हमारी बॉडी ही पैसा खर्चाती है। तो मेरा दर्द जो है ना वो कुछ ही मिनटों में दूर हो गया। इवन ये काम मैंने कहाँ पे किया आप मानते हो? मैं रजौरी गार्डन मार्केट में थी, वहाँ पे मेरे पेट में दर्द हुआ एकदम से। अच्छा, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से वो कभी भी दर्द हो जाता है। तो वो मेरे दर्द शुरू हुआ, मैंने वो चैंटिंग शुरू की, सड़क पे चलते चलते मेरा दर्द ठीक था। आई वॉज टू सरप्राइज्ड। मैंने कहा आप लोगों से मैं जब मिलूंगी तो मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूंगी कि आप पेट से संबंधित कोई भी चीज़ों से दिक्कत में हैं, आपका 5वां घर खराब है, आपके पास पैसा नहीं रुकेगा, आपके वेस्टेज होनी है और आपको तकलीफ़ें होनी है, तो आपको ये चक्रा जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो हम बात करें तो साथ के साथ चक्रा बैलेंस होने चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चक्रास की भी, आप पैसे के लिए जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस के लिए थ्रॉट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए आपके हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन पैसे के लिए ये जो मणिपुर चक्र है आपको ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसकी चैंटिंग आप दिन में मैक्सिमम टाइम करिए।
आप खुद अपनी वाइब्रेशन यहाँ फील करना शुरू कर दोगे। आपको खुद लगेगा कि मैं भाग भाग के पैसा कमाऊँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा रास्ता निकालूँ। आप खुद रास्ते निकाल लोगे, देख लेना। सबसे पहले हम एक बीज मंत्र है, उसकी आप चैंटिंग शुरू करिए। हम सिर्फ हम, ओके, हम, ठीक है, यही मंत्र है, बस हम। आप बोल के देखिए, आपके यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, हम यहाँ आके रुक रहा है वो। अच्छा, वैसे जैसे वो यहीं meditation आके करते हैं। रुकेगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं, वो यहीं स्टॉप हो जाएगा। वो यहाँ की जो भी नेगेटिविटी है यहीं से रिमूव करेगा। तो ये तो हम पूरे पॉडकास्ट में करते रहते हैं। हाँ, करते रहते हो ना, लेकिन तो इसका या हम हम नहीं करना, हम प्रॉपर हा के ऊपर बिंदी। तो ये आप चैंटिंग करोगे। एक आपको करना है रम र के ऊपर बिंदी। जो आपने बताया था कि मैं रजौरी गार्डन की मार्केट में थी, तो आपने ये वाला ही चैंट किया यस, था? हम। ओके, मैंने हम चक्रा का चैंटिंग शुरू की थी वहाँ पे। ओके। ठीक है, रम वर्ड की करिए, रम। ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, रम ये कुछ स्पेसिफिक है, करने को तो हम सारे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट पैसे की बात हो रही, तो ये वेल्थ। चैंट जो आप बता रहे हैं मैम, ये किसी स्पेसिफिक टाइम पे होना चाहिए कभी? मैं ये कहूँगी आप चलते फिरते जब मर्जी करिए, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं। जब मेरे को चलते फिरते आराम आ सकता है एक्सपेरिमेंट पे, तो इसका मतलब आपके चक्रा 24 घंटे भाई तुम्हारे साथ ही चलते हैं। टॉयलेट में जाओ, तुम छत पे जाओ, नीचे जाओ, तो दर्द तो कहीं भी हो सकता है। अब मैं क्या कहूँ कि पहले मैं आसन बिछाऊँ, फिर मैं बैठूँ, फिर मैं चैंट, नहीं। आपको जब ज़रूरत लग रही है, कहीं पैसे की दिक्कत आ रही है, आप कहीं डील पे बैठे हो, हम की चैंटिंग शुरू करो, रम की चैंटिंग शुरू करो आप। तो ये बोलना ही है या मन में भी सोच सकते हैं? नहीं, बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बोलने से क्या है कि वहाँ पे वाइब्रेशन जाती है ना, वाइब्रेशन जाती है, वहाँ वाइब्रेशन पहुँचानी ज़रूरी है। ओके, तो आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और ये यूज़ करना चाहिए, और बिना पैसे के हैं, और रिजल्ट आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों ने आपको पहले भी देखा है, तो उनको पता है कि आप लाल किताब के लिए भी काफ़ी सारी नॉलेज रखते हैं, और वहाँ पे भी आप काफ़ी, हमारा जो पिछला वाला पॉडकास्ट था वो काफ़ी पसंद भी किया था लोगों ने। जी। तो अगर हम, जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी के साथ साथ अगर हम चलें और लाल किताब की तरफ जाएं, कि लाल किताब भी क्या इसमें कहीं ना कहीं इफेक्टेड है इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए? क्योंकि उसकी जो रेमेडीज़ है वो कही जाती है कि, और जो हमारे जितने भी वेदास हैं उनमें से ज़्यादा इफेक्टेड जो है, जो जल्दी काम करती है, वो लाल किताब की काम करती है। देखिए, अगर तो रेमेडीज़ की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ फिर लाल किताब की बात आती है ना। अब उसके ना वाकई ही कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने डिज़ाइन उसको कुछ ऐसा किया हुआ है जो बहुत पुराने शास्त्रों से ली गई हैं। ठीक है, और वो इतनी ऑथेंटिक है और इतनी सिंपल है कि वो देखने में तो ऐसा लगता है टोटका है, ये सिंपल सी तो है कि भाई आप ये वहाँ पे रख खाओ चीज़ और दैट्स ओके। नहीं, उसके पीछे मैंने बोला ना बहुत सारे लॉजिक है। तो आप रेमेडी कोई भी दे रहे हो, उसके पीछे आप ज़रूर लॉजिक ज़रूर क्लियर करिए कि आप जब किसी को बादाम का तेल लगाने को बोल रहे हो, तो बादाम का तेल क्या है, पहले तो ये बताइए उस बंदे को। बादाम का तेल क्या होता है, आप लोगों को पता है? नहीं, तो शनि से रिप्रेजेंट करते हैं बादाम तेल, रोगन बादाम शरी। लोगों को बोलते हैं ना कि बादाम का तेल जो है वो नाक में डालिए। ठीक है, तो आप 1 चम्मच, आधा चम्मच वैसे ही दूध में डाल कर लीजिए, तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस एवरीथिंग कहाँ। ये क्यों ये जो इतनी ब्यूटीफुल हमारी आयुर्वेदा की या हमारा ये बुजुर्ग करते आए, शनि की रेमेडी कर रहे हैं। ओके। जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत स्टिफनेस होती है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते। मेहनत नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से कमाओगे? सही बात है। ठीक है, तो शनि की सिंपल सी रेमेडी है उसके लिए। आप बादाम रोगन जो है वो आप अपनी लेग्स पे, और आधा चम्मच आप उसको लेना शुरू करो किसी भी फॉर्म में। अच्छा, तो वो सैटर्न की एक इतनी रिमार्केबल रेमेडी है कि आपके शनि भी ठीक, आपकी बॉडी भी ठीक, आपका करियर भी ठीक। ओके। ये तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब लाल किताब में हर प्लैनेट को स्पेसिफिकली 2 चीज़ों से बताया गया कि खराब कैसे होगा, ठीक कैसे होगा। निशानियाँ बताई गई हैं। सिर्फ ये नहीं बता दिया कि शुक्र इस घर में है तो ऐसे कर लो, नहीं, उसके दोनों सिक्के के पहलू बताए हैं। वेल्थ के लिए मैंने आपको बोला सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लगन होता है। लाल किताब ले लो, आप कोई वैदिक ज्योतिष ले लो, BNN ले लो, KP ले लो, कहीं पे भी आपका लगन यानी फर्स्ट हाउस। लाल किताब में भी ये कहते हैं कि जो पहला घर है वो राजा का घर है, राजा की गद्दी है।
अब ये राजा ही कमाएगा ना, राजा ही लड़ाई करके अपने देश को बड़ा बनाएगा, एवरीथिंग राजा ही करेगा। अगर आपके लगन में ये जो आपकी फिजिक को रिप्रेजेंट करता है, आपकी देह को रिप्रेजेंट करता है, अगर वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट हुए, अब मेलेफिक प्लैनेट कौन से होते हैं वहाँ पे शुक्र बैठ जाए, वहाँ पे आपके राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट बैठ जाए, ये चारों प्लैनेट जाके अब ये राजा की गद्दी पे बैठे हैं। ओके। ठीक है, अब वो आपको क्रूअल बनाएंगे, क्रूअल बनाएंगे, आपको सीधे रास्ते से पैसा कमाने नहीं देंगे, बड़ा चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो इसलिए आप क्या करोगे, गलत सलत कार्य करोगे। जब आप गलत एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हो तो आप चिंताएं बढ़ा लेते हो, अपना स्ट्रेस बढ़ा लेते हो, क्या पैदा करोगे, रोग पैदा करोगे, दुश्मन पैदा करोगे। ठीक है, अपने लिए आप अपनी जान पे, लॉन्जिविटी पे खतरा क्रिएट करोगे। तो मेरा ये मानना होता है हमेशा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जब पर्सन आता है तो जब मेरा ये कहना होता है कि अपने लगन को ठीक करिए, आपके लगन में ये प्लैनेट है, इनकी चीज़ें खानी बंद करिए, ये आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, ये आपको आपकी वेल्थ भी खराब कर सकता है, आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है, ये पहले इसको अलाइन करिए, है ना। तो आपके लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है, आप उसके विद रिस्पेक्ट चलिए। जैसे राहु बैठा है, ओवर थिंकर बहुत होगा, बड़े सपने, बड़ा 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 सब कुछ ही बड़ा, तो बड़ा चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको फिजिक भी चाहिए, खाली सोच नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एक्टिविटी करिए, कुछ ऐसा काम करिए जो आपके फिजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, क्योंकि राहु को सिर्फ एक ही बंदा ठीक कर सकता है, एक ही प्लैनेट ठीक कर सकता है, वो है केतु महाराज। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग राहु की रेमेडी केतु से करेंगे। केतु कहाँ पे है आपके चार्ट में, जब राहु लगन में बैठेगा, केतु 180 पे आपके 7th हाउस में बैठ जाएगा। आप दूसरों से क्या करोगे, दूसरों से कट जाओगे, खुद को अपने आप बहुत बलवान समझोगे। तो हम ये कहेंगे दूसरों की बात को भी सुनना शुरू करिए। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी में जाइए जिसमें रिसर्च हो, जिसमें सरेंडरनेस हो, आप अपने आप को ज़्यादा बलवान मत समझिए, ठीक है। हम लोग साफ साफ कहते हैं लगन में राहु है, केतु है, शनि है, घर का प्रधान मत बनाइए इसको। अगर ये बंदा घर का प्रधान बन गया तो ये सबको ले डूबेगा, डिक्टेटर बन जाएगा, हिटलर बन जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से वो पैसा है। दूसरा, लाल किताब में शुक्र के बहुत सारी रेमेडीज हैं जो पैसे दे सकती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 9 के 9 प्लैनेट पैसा देते हैं। आपके 8th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो अचानक से पैसे देते हैं, अचानक से किसी की लॉटरी निकल गई, अचानक से आपने सट्टे में लगा दिया पैसा अचानक से दे दिया। लेकिन इसके पीछे किसी ने लॉजिक नहीं बताया आज तक। मैं बताती हूँ आपको कि 8वां घर आपको अचानक से पैसा क्यों देता है। लाल किताब ने तो इसको शमशान बोला है, वैदिक ज्योतिष में इसको रंध्र भाव बोलते हैं, रंध्र भाव सबसे बुरा भाव, ठीक है। क्योंकि ये 10वां घर जो आपका करियर का होता है ना, कुंडली का, वहाँ से ये 11वां घर पड़ता है। ओके। 11वां घर क्या होता है, आपकी विश पूरी करने का। आपने जैसे मेरे को बोला पैसा ऐसा हो कि एकदम से आ जाए, कब आएगा, बिना चाहे आएगा। कब आएगा, जब आपकी अष्टम की दशाएं चलेंगी। ओके। तुम चाहो ना चाहो पैसा आना है, तुम तो बैठ के खाओगे। अष्टम की दशाएं कैसे समझ आती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, ठीक है, और वहाँ पे काल पुरुष कुंडली हम लाल किताब से बात करेंगे तो 8 नंबर है, या वैदिक ज्योतिष से बात करेंगे तो कोई और नंबर हो सकता है। आप सीधा प्लैनेट पे जाइए कि 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, उस समय पर आपने अगर लॉटरी खरीद ली, आपने अगर सट्टे में पैसे लगा दिए तो पैसा आएगा। तो कौन सा प्लैनेट बैठा है? कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल सैटर्न बैठा है। चलो सैटर्न बैठा है, अब ये 10वें से 11वां घर पड़ रहा है। हर एक बंदे की इच्छा क्या होती है कि मेरे करियर में जितना मैंने किया ना, उससे करना थोड़ा पड़े, मिले ज़्यादा, यही इच्छा है ना। ये 11वां घर कराता है। तो 10वें से 11वां 8th हाउस पड़ता है। तो जब जब आपके 8th हाउस की दशाएं, जैसे कि शनि बैठा है, तो शनि की दशा जिस दिन लग गई, आप चाहो ना चाहो पैसा घूम के आना ही आना है। चाहे आप प्रॉपर्टी रेंट पे दे दो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप फैक्ट्री खोल के, आप कुछ भी करके आप कर दोगे काम। तो ये प्लेनेट की दशा कितनी बार आती है लाइफ में? देखिए, अगर हम लाल किताब की बात करेंगे तो 35 साल के बाद वो रिपीट होती है। अच्छा, ठीक है,
जैसे अर्ली एज में भी आती है। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, तो वो दशाओं की मैं ये कहूँगी कि अपने अपने आजकल सॉफ्टवेयर पे सब अवेलेबल है, सब देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि 5वां घर जो है वो पूर्व पुण्य का है, 9वां घर भाग्य का है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि आपके जब 5th हाउस की दशा चलेगी, आपके जब 9th हाउस की दशा चलेगी, या गोचर का कोई प्लैनेट आपके 10th हाउस वाला इन 2 घरों में आ गया, जॉब गई। अच्छा, धक्के मार के आपको निकाल दिया जाएगा ऑफिस से, निकलो यहाँ से। ठीक है। तो मतलब अगर मैं अपना चार्ट लेके देखूं, मेरे 8th हाउस में जो प्लैनेट है, और फिर मैं सर्च करूं कि मेरे उसकी प्लैनेट की दशा कब आ रही है, तो वो मेरे लिए पीरियड होगा जिसमें मेरे को पैसा मिले। यस, 100% आएगा। ओके। और वो पैसा आएगा जिसके लिए शायद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। समझ गया ना तुम? समझ आया। तो ऐसा तो करना कि मेरे भी अभी और ये तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया। भगवान बहुत 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 वो जिसको कहते हैं कि हमें अपने बच्चों, हम उन्हीं का अंश है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ता है कि वो उसको कुछ दे ही ना। हर व्यक्ति के जीवन में बार बार अष्टम के गोचर दशाएं आती हैं, जाती हैं। आपको समझना ये है कि वो प्लैनेट जब आए तो आप उसको अलाइन कैसे कर पाओ। तो हर प्लैनेट की दशाओं का ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है जी, कि कितने जी, टाइम के लिए? बिल्कुल। तो कितने जैसे से कितने तक जैसे के फॉर लिए होता है? एग्जांपल अपनी बात कर लेती हूँ, तो मैंने करियर में कभी कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर मैं 42 तक बात करूँ, 42 तक मैं पूरी फुल फ्लैश्ड अपनी हाउसवाइफ थी, ठीक है। मेरी 42 के बाद जो है मरकरी की दशा स्टार्ट हुई, और मरकरी कहाँ है? मेरे 8th हाउस में बैठे हुए हैं। 8th हाउस में उसकी साइन बैठा हुआ है। ओके। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं प्रोफेशनली कभी कुछ करूँगी। मन था कि घर में चलो सिलाई वगैरह कर लो, कुछ और छोटे मोटे काम कर लो जो हर मदर करती है ना। बट जैसे ही ये दशा एक्टिवेट हुई, इस दशा ने मुझे इतनी सारी इनसाइट्स दिए कि तेरे अंदर और भी क्वालिटीज़ है भाई। ये दशा आपको क्वालिटीज़ दिखाती है ओके। कि आपके अंदर क्या क्वालिटी, हिडन जो हम लोग बोलते हैं कि ये वाला 8th हाउस है ना, ये इनहेरिटेंस को देता है, आपके अंदर के इनहेरिटेंस को भी देता है। पिछले जन्म की कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ है, वो यहाँ से मिलेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, उस समय वो एक्टिवेट होंगी। और आप पता, मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल है जो लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हम ऑकल्ट में आए कैसे। तो मैं उनको निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखो 8th हाउस एक्टिवेशन में है, तुम्हें आना ही था। आना ही था। अब ये चीज़ें, आप बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि 8th की दशा में मुझे लॉसेज हुए। नहीं होते भाई, लॉसेज आपको 9th की दशा में हुए होंगे। ओके। क्योंकि वो 10th हाउस से 12th पढ़ता है, 10th हाउस से 12th पढ़ता है। और जब कोई हाउस से 12th पढ़ता है तो वो आपके सब कुछ छीन लेता है। ओके। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग देखते हैं कि 159 का जो हमारा ट्राइन होता है कुंडली का, वो हमारा ना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, मैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही हूँ, और मैं ये विद लॉजिक बता रही हूँ। जितने लोग करियर में परेशान हैं, जितना लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए उनकी जॉब, उनके सब कुछ 5-9 से कनेक्ट होंगी। हो ही नहीं सकता। ओके। क्योंकि ये 10th हाउस से 5th हाउस 8th पड़ता है, यानी कि आपके 10th हाउस की डेथ है आपका 5वां घर। ओके। एक मेरा और क्वेश्चन आ गया। अगर किसी के 8th हाउस में कोई प्लैनेट ही ना हो तो साइन लेंगे ना अच्छा, वहां पे। मैंने दोनों में से राशि, कोई एक मैंने चीज होगी ही होगी। होगी। मैंने क्या बोला, भगवान ने इतना कुछ दिया है हमें मैंने बोला साधना पड़ेगा, आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग अब यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि मैम हमारी तो दशा नहीं चल रही, हमारा तो प्लैनेट नहीं है वहाँ पे। कोई बात नहीं, हम एक्टिवेट कर सकते हैं। Okay, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक्टिवेट कर सकते हैं, आप करिए। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अष्टम को एक्टिवेट करने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। आप 360 पैर ऊपर चले जाएंगे, सर नीचे चला जाएगा तुम्हारा। आप खुद भी वो चेंज करने के लिए अपने तैयार आप हो ready आप? हैं कि नहीं? मैं तैयार हूँ मैम। ठीक है, टिप करा तो दो। बस ठीक मैम है। बस अब फिर इसकी आप रेमेडी शेयर कीजिए कि कैसे इसको एक्टिव कर सकते तो हैं। तैयार हूँ, ठीक कोई है। दिक्कत अब नहीं। जैसे 8th हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट, 9 प्लैनेट है, होंगे तो ये दशाओं से या गोचर से या वर्षफल में आपके जो 8th में आएगा प्लैनेट, वो आपको देकर जाएगा 100%। डरना
अभी मैं इसीलिए बोलती हूँ रेमेडीज करने के लिए आप राहु 8th हाउस में आया, हम रेमेडीज कर देते हैं। आप ना अपने वेट के बराबर कोयला प्रवाहित कर दो भाई, 8th में वो आपको पता नहीं क्या देने के लिए, आपकी लॉटरी खुलवाने के आया शायद, और तुमने उसको प्रवाहित करवा दिया, भेज दिया। तो आपको समझना पड़ेगा ना कि अगर आप करियर में परेशान हो तो इस राहु को वर्ष फल में सोच समझकर जल प्रवाहित कराइए। आपको 5वें घर की रेमेडी करनी है, 9वें की करनी भाई, 8वें की नहीं करनी है। ओके। अब ये जो लाल किताब का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा सीधा सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन इसके पीछे लॉजिक हमारी वैदिक ज्योतिष ने बताया है। ओके। कि क्यों अष्टम के प्लैनेट आपको देंगे, देना अगर आपको चाहिए तो आपको लाते हो ऊपर, सर नीचे चाहिए, तैयार हो तो फिर ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब मेरी दशा स्टार्ट हुई मरकरी की, देन क्योंकि 3 नंबर का साइन स्कॉर्पियो वालों के 8th हाउस में आता है। यही चीज़ आज मैं सब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर तुम लोग, और इतने लोग मेरे पास आते हैं जॉब छूटे हुए, इतने लोग आते हैं। अभी आप लोगों ने मुझसे बात की कि शेयर मार्केट या ये चीज़ें क्यों बोला जाता है सबको नहीं जाना चाहिए इसमें, ऐसा क्यों बोला कि सट्टे में नहीं जाना, सबको नहीं जाना, क्योंकि वो 10th हाउस से 8th हाउस है, 5th हाउस जो आपको सट्टे में लेकर जाता है, जो आपको जुए में लेकर जाता है, जो आपको बिडिंग में लेकर जाता है, या फिर आपको शेयर मार्केट में लेकर जाता है। और अगर आपकी कहीं पे भी दशा स्टार्ट हो गई तो आप पैसा लगाओ, फिर देखो मज़ा कमाओगे। क्या कमाते हो, आपकी वो नहीं होनी चाहिए। तभी हम कहते हैं आप 8th को एक्टिवेट कर लो, 5th को एक्टिवेट मत करो, वो बहुत कुछ दे सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की सबके लिए यही चीज़ें है कि शॉर्टकट मनी या बिना जो रेंटल इनकम है, डॉरी है, आपको गिफ्टिंग ऑप्शंस है, आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, सब 8वां घर देता है और हर इंसान वही चाहता है। तो आपको वो एक्टिवेट करना चाहिए। मून बैठा है वहाँ पे। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम, प्रॉपर्टी कभी सेल नहीं करनी चाहिए। ओके। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी चाहिए बिकॉज 8th हाउस है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर्टी होती है इनके पास, इनकी मदर्स, इनके घर की तरफ से इनको लड़कियों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। मैंने बहुत सारे फीमेल चार्ट्स पे देखा, इवन कि लड़के भी होते हैं तो उनको अपनी मदर के यानी कि नान के परिवार से प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। आपको लिक्विड चीज़ें दे सकती हैं पैसा, अच्छा, ठीक है। आपको जितने भी हीलिंग्स है या ऑकल्ट की फील्ड्स हैं, या चंद्रमा जो है वो फ्रूट्स दिखाती है, फ्रूट्स की आइटम जो होती है वो हो गई, और सिल्वर हो गई। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे अष्टम की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। भाई अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि तैयार नहीं है ना उसको छेड़ते नहीं लोग। और हम तो जो एस्ट्रोलॉजी वाले लोग हैं वो छेड़ते ही इसी को है, हमने तो छेड़ा ही इसी को है, और कुछ है ही नहीं हमारे पास। हमने तो ये जो 8th हाउस है वो आपके लिए डेथ हाउस है। डेथ के बाद क्या होता है, नया जन्म होता है। तैयार हो नए जन्म के लिए तो ठीक है, फिर कर लो, रिस्क है ना, तो फिर आप कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप 5वें घर को, हम लोग सारी उम्र क्या करते हैं ना, हम लोग सारी उम्र क्या करते हैं, 5वें घर की तरफ ही नज़र मारते रहते हैं, ठीक है। 9वां घर फॉर्च्यून का है, पूरी भरा हुआ है ज्योतिष का। कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि ये 5वां और 9वां घर आपकी जॉब छुड़वा देगा आपसे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर अष्टम में आपके वीनस बैठे हैं, वीनस क्या हो गया, आपके परफ्यूम्स हो गए, आपके जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हो गए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं सहेज के अपने पास रखना, ना कि डोनेट करना शुरू कर दो आप। अच्छा। अपने पास रखो, स्टोर करो उसको। ओके। आपको वो चीज़ें देने आया वो वहाँ पे, वो दे सकता है, 100% दे सकता है। जब कभी आपका 8th हाउस एक्टिवेट में आएगा, दशा में आएगा, तो आपको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ पे जितनी ऑडियंस सुन रही है ना, वो सभी मुझे कमेंट करके बताएं आपके 8th में बैठा हुआ प्लैनेट आपके पास वो चीज़ है कि नहीं है। 99% लोगों के पास होगी वो। अच्छा। और जब है तो आप क्यों उसको डोनेट करना चाहते हो? तभी मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस पे काम नहीं करते हैं लोग। मैंने बहुत देखा चार्ट्स में कि हम जिन भावों को बहुत अच्छा समझते हैं वो भाव किसी और तरह से अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा नहीं है, करियर के लिए अच्छा नहीं है। हमारा तो सारा जीवन फिर करियर पे डिपेंड है ना। तो कर्म में रुकावट आपके बच्चे, एक हाउस वाइफ, अभी कल रात को ही मैं एक क्लास में मैं बात कर रही थी
कि एक हाउसवाइफ काम क्यों नहीं कर पाती? कभी सोचा किसी ने? क्योंकि 5वां घर बच्चों का है, 10वें से वो 8वां है, बच्चों के लिए मर जाती है वो। मेरे बच्चों के लिए जॉब छोड़ दी। माँ छोड़ेगी, पिता नहीं छोड़ेगा कभी। आप देखना, एक मदर को अगर आप पूछोगे कि आप खुश कब होते हो, वो कहेगी मैं ये जब स्कूल जाते हो ना मैं बड़ी खुश होती हूँ, मेरे बड़ी शांति मिलती। क्यों? क्योंकि अष्टम एक्टिव होता है उस टाइम, वो चला गया दूर। अच्छा। जितने भी मदर्स, जितनी भी लेडीज़, जितने भी मेल्स जो बच्चों में फंसे हुए हैं, जिस दिन बच्चे थोड़ा सा भी इधर उधर जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी पर्पस से उनसे दूर हो गए, उसी दिन उन्होंने नई इन्वेंशन कर देनी है, उसी दिन उन्होंने अपने लिए कुछ कर देना। अब क्या करें? अब हम वेले हैं, अब हम क्या करें? इसका एक लाइव एग्जांपल भी है अभी, जो क्यारा अडानी है उसने भी डॉन 3 छोड़ी है क्योंकि वो अभी उसके बेबी होने वाला है। यही मैंने लॉजिक रात को बताया है अभी कल ही कि मैंने हम न्यूज़ पढ़ रहा था। बच्चे करते हैं, तो एक माँ के लिए जब बच्चा होता है ना, उसका दूसरा जन्म होता है माँ का। इसीलिए कहा जाता है कि वो माँ, वो जो लड़की होती है वो माँ बन जाती है उसके बाद। उसके लिए सब कुछ, अब वो सब कुछ छोड़ देगी। डेथ हो गई वहाँ पे उसकी अपनी पर्सनैलिटी की, एक लड़की की। अब वो लड़की नहीं, अब वो मदर है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को छोड़ दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्डहुड के पीछे ही पड़े हुए हैं, बच्चों के बच्चे 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 बस, तो फिर वो बच्चे जिस दिन इधर उधर जाएंगे, फिर वो तब करोगे, तभी कर पाओगे। फिर वो, मेरे पास कितने एग्जाम्पल हैं कि जिनके बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए, उसके बाद ऑकल्ट में आ गए। जिनके बच्चे बाहर गए या पढ़ने के लिए इधर उधर जॉब में चले गए, बॉम्बे चले गए किधर, उसके बाद उन्होंने कोई हॉबी एक्टिवेट कर ली। ऐसे कैसे कर लेते हो भाई, है ना? तो इसलिए ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए रेमेडी कोई? रेमेडी की मैंने जैसे बात की कि आपको सिंपल से 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। चंद्रमा है, पहली बात तो जितने भी लोग हो सके तो कोई ऐसी साइंस सीखिए, ऐसी साइंस सीखिए जो कि आपको कुछ नया करना सिखाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर ही बनना है, लेकिन आपको कोई ना कोई ऑकल्ट की फील्ड चूज़ कर लेनी चाहिए। पैसे के लिए नहीं करनी है, एक्टिवेशन के लिए करनी। ठीक है, आप वहाँ पे प्लैनेट देखो कौन सा, उसको एक्टिव करिए। मून है तो आप घर से ही कोई ना कोई हीलिंग या फिर कोई भी मून से जुड़े हुए काम, चांदी रखनी शुरू कर दो पास में, सिल्वर रख लो, सिल्वर वाटर पीना शुरू कर दो आप। ठीक है, आपका सन है तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करिए। ज़्यादा झुकना बंद कर दीजिए आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके पिता जो भी करते थे वही करिए, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट करिए, अपने पिता के साथ कनेक्शन बनाइए। मून अगर मदर है तो वो फादर है। आपको कोई भी परेशानी है आप उसके साथ अटैच होइए, सबसे आसान है, क्योंकि 9 से 9 ग्रह जो है वो हमारे घर में ही है, कहीं बाहर तो है नहीं। तो मैंने कहा ना, घर में ही सब कुछ है, तो आपको वो रिश्ते वही दिखाता है ना। आप उस प्लैनेट से जुड़ी हुए जब रिश्ते से जुड़ जाते हो तो वो प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं अलाइन हो जाता है आपके साथ। तो सन वाले फैमिली बिजनेस में जा सकते हैं। फैमिली के मेन क्या है, गवर्नमेंट के साथ उनके कनेक्शन होंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं नेम फेम पर काम करिए, कॉन्फिडेंस पे काम करिए। और अगर आप पार्शलिटी करते हो, ये सन की क्वालिटी नहीं है। सन जो है वो नॉन पार्शल प्लैनेट है, आपको फादर फिगर बनना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद वीनस है, तो वीनस का मैंने बताया कि वो भी चांदी को भी दिखाती है और वीनस लग्जरी ब्रांड्स को दिखाती है। अपने पास कोई ना कोई एक अच्छी ब्रांड की आइटम ज़रूर रखिए। वो क्या, मैं ये नहीं कहूँगी हज़ारों रुपए की खरीद लो, नॉर्मल ब्रांड भी आते हैं, बट लोकल पटरी से मत खरीदिए। आप एक अच्छा खासा अपना इंडियन ब्रांड कोई भी लेकर एक अच्छा पर्स जो है वो रखिए अपने पास। एक पर्स को रिप्रेजेंट करता है असल में वीनस। वीनस परफेक्शन को दिखाता है, एक्यूरेसी को दिखाता है। तो आप अगर अपने अंदर किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी लानी शुरू करोगे, परफेक्शन, अपनी ब्यूटी पे काम करना शुरू करोगे। ठीक है, अपने कपड़ों पे काम करना शुरू करोगे, तो फिर अपनी स्किन पे काम करना शुरू करो। आप अपने लिए कोई बढ़िया सा कॉस्मेटिक खरीदिए, बढ़िया सा ब्रांड का, चाहे एक ही लीजिए, उसको यूज़ करना शुरू करिए, ये एक्टिवेट होगा आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट आप मरकरी लगा लो। मरकरी क्या होता है, मरकरी सीधा सीधा आपकी वाणी को दिखाता है। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के ज़ुबान पे लगाम दे के बात करिए जो भी करनी है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि 8th हाउस में जब मरकरी होता है तो आपके फ्रेंड सर्कल के साथ ना बड़ा कनेक्शन डीप होता है, बहुत डीप होता है। तो फ्रेंड सर्कल से आप बिल्कुल जुड़िए,
लेकिन किसी के गारंटर मत बनिए। ओके किसी की चीज़ के लिए गारंटर नहीं बनना है कभी, किसी को ज़ुबान नहीं देनी है। मैंने क्या बोला, यहाँ के प्लैनेट को देना ही नहीं किसी को। वो मेरे लिए इनहेरिटेंस की चीज़ें लेकर आया है। मैंने तभी बोला कॉन्ट्राडिक्शन है, आज के कई आपको आएंगे इस चीज़ अच्छा, पे। तभी कहते हैं परफ्यूम गिफ्ट करने से भी फाइनेंशियल लॉस होता है क्योंकि हम वीनस गिफ्ट कर रहे हैं। ओके तो मैंने कभी तभी बोला कि आप रेमेडीज तो दे रहे हो, लेकिन उसको बताओ कि वो क्यों दे रहे, क्यों बोला जा रहा है। ओके ठीक है। 8th हाउस में आपके सैटर्न है, तो सैटर्न जो है वो आयरन चीज़ों को दिखाता है, सैटर्न दिले को दिखाता है, यहाँ ये बोला जाता है। लेकिन अगर आपके पास आपकी फैक्ट्री है, आपका कोई भी जूता चप्पल आप बहुत गिफ्ट देते हैं, इनको मैंने देखा कि ज़्यादातर सैटर्न 8th में देखकर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप ये जूते अपने लिए खरीदिए ना, बढ़िया वाले जूते अपने लिए लीजिए। ठीक है। तो आपके पास ब्लैक शूज़ होने चाहिए हमेशा। ये सैटर्न यहाँ पे बताता है कि आपके पास होनी चाहिए ब्लैक आइटम्स। वो डार्क प्लैनेट वहाँ बैठा है, तो आपको लोहा फलेगा ही फलेगा जब दशा आएगी। तो ये लोहा ही आपको देगा सब कुछ, ये शनि ही आपको सब कुछ देगा। शनि की चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे प्लैनेट जुपिटर को लगा लो, तो जुपिटर अष्टम में लोग कई बहुत बुरा मानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, कि 9th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा काल पुरुष के, तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। मैं उल्टा बोलती हूँ कि अब ये दुर्भाग्य का प्लैनेट ही आपको भाग्य देने वाला है। अच्छा तो आपको जितनी हो सके नॉलेज, जितनी ज़्यादा आप अपने पास हिडन रख सकते हैं रखिए, यदा कदा फ्री ऑफ कॉस्ट मत बांटिए। अच्छा 8th में जुपिटर है, स्कॉर्पियो का जुपिटर है, भर भर के नॉलेज देते हैं लोग। ओके इतनी फ्री क्लासेस, इतना कुछ, पैसा नहीं आएगा कभी। ओके उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी जीवन में कि इतना पढ़ाया, इतनी बड़े बड़े लोग भी आते हैं, भाई क्लास में कोई बंदा आता नहीं, आप फ्री दे रहे हो ना, नहीं दे सकते हो। आपकी नॉलेज आपके लिए इनहेरिटेंस में आई है, आपको उसको संभाल के रखना है। अगर दे रहे हो तो वैल्यूएबल बंदे को दो, वो आपके लिए बहुत कीमती है। यहाँ पे मार्स की बात करते हैं, तो मार्स जो है वो एक्शन को दिखाता है। तो आप जो भी चीज़ें करते हो, अपने भाई या अपनी ज़मीन जायदाद खरीदते हो, वो ज़मीन जायदाद जो है कभी उसमें लिटिगेशन मत करिए। भाइयों से या अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कभी भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या लिटिगेशन में मत जाइए। जिस दिन आप अपने भाइयों से, जिस दिन आप ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए पचड़ों में फंस गए, तो आपकी जॉब जा सकती है, आपका करियर ख़त्म हो सकता है उस दिन। राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो शुरू करते हैं, उसके बाद जॉब पे जाने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है। और कोई रेमेडी जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? अब लाल किताब की कुछ फेमस रेमेडीज़ हैं पैसे के लिए। जैसे पैसे में बहुत दिक्कत है, तो कहा गया कि 43 डेज आपको लगातार पीपल के नीचे जो है वो दिया जलाना चाहिए। ठीक है। ओके दिया जला के आइए, क्योंकि पीपल का पेड़ जुपिटर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। और दिया जो है वो हमारे मंगल के साथ जोड़ा जाता है। उसमें भी 3-4 प्लैनेट का कंजक्शन है। कॉटन की बत्ती लगती, शुक्र भी है, तेल है तो शनि भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, खाली दिया नहीं है वहाँ पे। आप जाते हो, केतु को भी एक्टिव करते हो, अपने पैरों को। ठीक है। जाते हो, अपने हाथ को भी एक्टिवेट करते हो, 3rd हाउस बुध है। ठीक है। हाथ जोड़ते हो ना ऐसे करके, बिल्कुल, तो आप अपने हार्ट चक्र को भी एक्टिव करते हो, यहाँ पे टच होता है हाथ, है ना। जब सर झुकाते हो, ये 1st हाउस भी है। आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि दिया जला के आ रहे हो, नहीं, आप पूरे 12 के 12 अपने घरों को सेट करके आ रहे हो वहाँ पे। शर्त ये है कि आप जिस दिन शुरू कर रहे हो, ये 4, 9 और 14 तिथि नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आंधी तूफान या बारिश में मत जाइए। ठीक है। दोबारा से शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप दिया जला के आओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। बहुत बार ऐसा होता है, उनको आवाज़ लगती है पीछे से। अच्छा। जे दिया लगाने के बाद उनको आवाज़ लगती है, ऐसा देखा जाता है। वो कहते हैं हमें ऐसे लगा किसी ने बुलाया। जब आप चीज़ें अपने घर से छोड़ने जाते हो ना, नेगेटिविटी छोड़ के आ रहे हो वहाँ पे, तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लगे किसी ने, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आपको फिर सीधा घर आना चाहिए। ये किसी स्पेसिफिक डेज में है या फिर डेली? नहीं, डेली 43 डेज आपको करना है। अच्छा। सिर्फ 3 तिथियाँ 4, 9 और 14 को नहीं शुरू करना है। उसके अलावा आप कभी भी करें। ठीक है। ठीक। इसके बाद एक और मिरेकुलस रेमेडी, कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते पैसे के लिए, एक्शन, कोई इंटरव्यू फेल हो जाती है, कुछ भी, अपने डे लॉर्ड के प्लैनेट को उठाइए। आपका बर्थ किस दिन हुआ? फ्राइडे। फ्राइडे। तो ये आपका डे लॉर्ड है, वीनस है। ओके।
तो अब आपके लिए जो डे लॉर्ड का प्लैनेट वीनस है, यानी कि कोई भी ज़रूरी काम है, आपको परफ्यूम या कपूर या कॉटन या मिट्टी अपने पास रखनी पड़ेगी। अच्छा, आप घर से जब भी निकलो तो आप इसको साथ रखो, जहाँ भी आपका वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ पे भी आपका घर है, जहाँ पे आपका सिटिंग एरिया है, वहाँ पे वो चीज़ रखिए। वो आपका डे लॉर्ड का प्लैनेट है। माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रखो पास में, वॉलपेपर पे लगा के रखो उसको। अच्छा, आप उसकी मूर्ति रख लो पास में, कुछ भी कर लो। ये आपको हर वक्त एक्टिवेशन में रखेगा, ये आपको एक्शन में रखेगा। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता देगा ये आप। तो मंडे टू सैटरडे के लिए अगर मंडे के लिए, सोमवार के लिए मून हो गया, तो मून पानी हो गया, पानी साथ में लेकर रखिए, हमेशा पानी साथ में रखिए। ओके, ठीक है। वाइट फ्लावर अपने साथ रखिए, वाइट कलर का रुमाल अपने पास रख लो, चांदी के आइटम्स अपने पास रख लो, मदर की फ़ोटो रख लो। बहुत सारे लोग हैं जो मदर के साथ फ़ोटो लगा के रखते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उनका डे लॉर्ड मून है ना, वो मदर की फ़ोटो लगा के रखते होंगे साथ में। जैसे आपकी शादी कल को होगी तो आपकी फ़ोटो आपकी वाइफ के साथ होनी चाहिए हमेशा। अच्छा, ओके, तो ये एक्टिवेशन है आपके डे लॉर्ड की, कि आपकी एक्शन अब उसके साथ जुड़ गई है ना। तो ट्यूसडे जो है जिनका डे लॉर्ड है, तो मार्स उनका हो गया ना, तो मैंने बोला कि कैंडल या दिया या हनुमान चैंटिंग जो है वो स्टार्ट करिए। वेडनेसडे जिनका है तो मरकरी हो गया उनके लिए, तो अब वो बर्ड्स या ग्रीन कलर की दाल या फिर कोई भी प्लांट्स होते हैं वो अपने पास आप रख सकते हो, है ना, ग्रीन कलर की कोई भी आइटम्स। इसके बाद थर्सडे जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो जिनका भी डे लॉर्ड जुपिटर है, मंदिर जाना ही जाना है आपको। कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, आपको अपनी लाइफ का कोई भी काम करना मंदिर जाए बगैर नहीं करिए। नहीं सक्सेसफुल होगे, जो मर्जी कर लो आप। ओके, ये आपके सक्सेस की मास्टर की है जो मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्ट यहीं से होता है पैसा कमाना। एक्शन नहीं करोगे तो क्या ही कर लोगे तुम आगे जाके। बिल्कुल सही। ठीक है। फ्राइडे के लिए वीनस बताया मैंने, तो जैसे आपको बताया मैंने कि वीनस जो है वो फ्राइडे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परफ्यूम, कपूर, परफ्यूम भी वो वाला जो ब्रांडेड होना चाहिए। इत्र रख लो, वो आसान है, वो सस्ता है ब्रांडेड से ज़्यादा। हमारे जो ट्रेडिशनल वे में इत्र यूज़ होता था, तो डे लॉर्ड इत्र, मतलब आप देखना ये लोग लगाते होंगे जरूर। मैंने भी थोड़े टाइम पहले ही रखना शुरू किया। मैं जहाँ बैठता हूँ मेरे टेबल पे रखा होता है। तो अब ये एक्टिवेशन हुई ना डे लॉर्ड की, अब अपने में फील करेंगे, ये चीज़ें चेंज करेंगे अपने आप। देखना आप, इनको इत्र खराब नहीं करेगा। शायद एलर्जी है तो परफ्यूम खराब कर जाएगा, क्योंकि प्योर फॉर्म में चाहिए। वीनस इज टोटल परफेक्शन। तो आपका डे लॉर्ड कह रहा है कि आप जितने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो गए, आपके अंदर ये कीड़ा जितना ज़्यादा वीनस का रहेगा, आप उतने सक्सेसफुल। ठीक है। अपनी ब्यूटी पे, कॉस्मेटिक पे पास में एक आधी क्रीम रखा करो हाथ पे लगाने के लिए, कुछ भी चलता रहना चाहिए, राइट। कैम्फर ऑयल जला के रखो अपने आसपास, बेटर है। सैटरडे जिनका है, तो सैटरडे वालों को शनिदेव महाराज जो है, अब जैसे आपने मेरे को बोला कई लोग तो गाड़ी सैटरडे को गाड़ी लेंगे, वो सैटरडे को डे लॉर्ड है उनका, ठीक है, उनको पसंद होगा। सैटरडे 8 नंबर भी उसकी नंबरों में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। सैटरडे के अलावा ये कुछ और करेंगे नहीं। तो शनि किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि इज़ मेच्योर प्लैनेट। और आपके घर के जो ओल्ड एज पर्सन है, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर आपके घर में है तो उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। अपने पास कोई एंटीक चीज़ ज़रूर रखिए, ठीक है। एंटीक चीज़ मतलब कि जो 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, इनके घर में आपको एंटीक चीज़ ज़रूर मिलेगी। सैटर्न जिनका डे लॉर्ड है, बहुत पसंद है पुरानी चीज़ें इकट्ठी करना, पास में रख लेंगे, अच्छी चीज़ है वो। आप उसकी एक्टिवेशन कर रहे हो, ओके, ठीक है। संडे है तो नेचुरल है, संडे का सन है, तो सन टोटल फादर को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। और सन जो है वो नेम और फेम को भी। तो आप अपने आसपास एक सन का स्टैचू रख सकते हो। 7 घोड़ों पर जो सूर्य की एक इमेज है, उसको आप अपने वॉलपेपर पे लगा लो, अपने आसपास लगा लो, ठीक है। सन जो है टोटल सन जो है वो ऑरेंज कलर को भी रिप्रेजेंट, ऑरेंज कलर यूज़ करना शुरू कर दो। तो ये डे लॉर्ड्स के कलर भी यूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि मून का वाइट हो गया, वीनस का क्रीम हो गया, सिल्की, जिनके वीनस उनको सिल्की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। मार्स है, रेड कलर हो गया। तो ये डे वाइज भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैम हर बार की तरह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हर बार की तरह जैसे मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ आपके साथ कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और एक लॉजिक मिलता है उसके पीछे। तो फिर दोबारा से हर बार की तरह जाते जाते एक मास्टर रेमेडी
जो फाइनेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और मेरी ना आप सबके ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको करिए और अपना फीडबैक ज़रूर नीचे देना, ठीक है। हमने जो भी चीज़ें शेयर की हैं वो बहुत ऑथेंटिक है और लॉजिक के साथ है, मैंने कोई भी ऐसे चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने नहीं दी है, ये हमारे पुश्तों से ही चली आ रही है। मास्टर रेमेडी आप लोगों के लिए आप लोग भी शुरू करिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने ऋषि पर हम लोग सारे ऋषि की औलादें हैं, सब हम ऋषि परंपरा से जुड़े हुए हैं सब। तो ऋषियों का सबसे पहला कार्य था कि जीवन में जो सुबह की शुरुआत है ना वो अग्निहोत्रा से होनी चाहिए। अग्निहोत्रा, ठीक है। तो अग्निहोत्रा क्या होती है, हालांकि ये यूट्यूब पर सब जगह पर उपलब्ध है, लेकिन उसके बेनिफिट बता देती हूँ कि आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज़ ये करना ही करना है, यानी कि सनराइज़ होते हुए ये करना है और सनसेट के समय करना है। मेरे कहने से ना एक बार 43 डेज़ करके देख लो, आपके घर में भूत प्रेत बाधा, आपके घर में तंत्र जो जादू टोना, आपके घर में पैसा, आपके घर में रिश्ते, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है वो, ये अग्निहोत्रा करना शुरू करिए। सिंपल सा इसका तरीका है कि आपको गाय के उपले लेने, यानी कंडे जिसको बोलते हैं हम लोग, वो लेने, और उसके बाद आपको कपूर लेना है, देसी घी लेना थोड़ा सा, और चावल लेने, बस। कोई मंत्र चैंट मत करिए, आपको नहीं आता, ईश्वर को सब पता है कि ये मेरे अनजान बच्चे हैं, उसको नहीं आता है। आप उस गाय के उपले को लीजिए और उसको हवन कुंड में डालिए और उसके ऊपर घी डालिए, देन उसके ऊपर कपूर रखिए, उसको जला दीजिए। जला के लास्ट में 2 आहुति आप चावल की दे दीजिए, ठीक है। और आप इसको सुबह करेंगे तो ईस्ट की तरफ करिए, शाम को करेंगे तो वेस्ट की तरफ कर दीजिए। गारंटी है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके जीवन से कोई तकलीफ़ें ख़त्म ना हो, ज़रूर होंगी। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि हम लोग उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम उन ऋषि मुनियों के संतान हैं, चाहे वो आगे विभाग होके कुछ और ही बन गया आज, ठीक है, कम्युनिटीज़ बन गई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुछ बन गया, बट एट दी एंड हम लोग जहाँ से जुड़े हुए हैं, जो डीएनए का फर्स्ट पॉइंट है, उन्होंने पहले ये चीज़ सिखाई थी। तो ये करना शुरू करिए ताकि हम पुरानी परंपरा की तरफ भी जाएं, अपने बच्चों को भी दे पाएँ। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से इतने सारी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी तो मुझे बहुत कुछ शेयर करना था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी हम लोग अगर चाहेंगे लोग तो हम लोग ज़रूर चीज़ें डालेंगे। अभी ये सब चीज़ें डाल करें, आप लोग भी अपनी लाइफ में ज़रूर लाओ। और तभी कहते हैं ना कि आप लोगों के पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि ये चीज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, करके देखने में क्या दिक्कत है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट मेडिसिन है। बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो मैम। थैंक यू।